हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। और आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रीड भी कर सकते हैं। ये हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, तो वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। वो जो कि कौन से महीने के वीकली करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ध्यान रखना, ये हमारा जनवरी 2023 यानी जनवरी महीने के वीकली करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस जनवरी महीने में हम कौन से, तो थर्ड वीक के करंट अफेयर्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड वीक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी वीकली करंट अफेयर की फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स नीति के नाम से है। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे आए हैं, तो आप मेरे को एग्जाम्स नीति के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो भाई, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा इस वीकली करंट अफेयर का सेशन। और ये हम थर्ड वीक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जनवरी 2023 से संबंधित होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ध्यान रखना, डेज से रिलेटेड है। हर वर्ष 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो आपको बताना है। तो ध्यान रखना, प्रति वर्ष 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर ये आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल कोंडडेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसीसी बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। आप ध्यान रखना, भारत जो है हमारा, वो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद ज़रूर हो गया था। इवन उसके बाद भी अंग्रेज़ जो हैं हमारे इंडिया में एज अ कमांडर इन चीफ जनरल काम कर रहे थे। जो अंतिम ब्रिटिश ये कमांडर चीफ थे, उसका नाम क्या था, फ्रांसीसी बुचर, जिससे भारतीय फील्ड के मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा ने यह अपने नाम किया था। तो ये पदभार संभाला था, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको बस इतना इसमें याद रखना है कि 15 जनवरी किस दिन या ये दिवस किस डे मनाया जाता है, तो आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हम बहुत स्पीड से रीड करेंगे। ध्यान रखना, भारत और किस देश में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो यूएसए में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगासोर, तो बोंगासोर ध्यान रखना भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया है, तो जम्मू कश्मीर ने। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता ये जो बनी है बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है, तो ध्यान रखना, अमेरिका की रहने वाली बोनी गैब्रियल इस 2022 के लिए 71वां 2022 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। इनके अलावा अगर हम लोग बात करें इस लिस्ट में, अगर हम टॉप 3 की बात करें, जिसमें आपने ये देख ही लिया कि बोनी गैब्रियल जो है, ये इन्होंने 71वां मिस यूनिवर्स 2022 में जो हुआ था उसके बिहाफ पे ये जीत लिया है 2022 का। इसमें जो टॉप 3 कंटेस्टेंट हैं उनमें ध्यान रखना, एक वेनेजुएला की अमांडा डुडामिल थी, और दूसरी यहाँ पे ध्यान रखना जो फर्स्ट आई हैं, और तीसरी यहाँ पे ध्यान रखना डोमिनिक रिपब्लिक की एंड्रिया मार्टिनेज। तो ये टॉप 3 कंटेस्टेंट है, तो आपको याद रखने। और टॉप 3 में भी आपको बस ये याद रखना है कि जो 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब है ये किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, ध्यान रखना, बोनी गैब्रियल ने, जो 2022 के लिए है। अगर वो भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछता है तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, तो आप ये ध्यान रखना, भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। और दूसरी मिस यूनिवर्स कौन थी, तो ध्यान रखना, लारा दत्ता। और तीसरी हरराज सिंह संधू। यही 3 मिस यूनिवर्स बनी है अब तक, ये आपको मैंने यहाँ पे बता भी रखा है। तो ध्यान रखना, 2021 में भी लेटेस्ट यानी इससे पहले जो 70 यानी 70वां जो संस्करण हुआ था इसका मिस यूनिवर्स का, वो कौन बनी थी, तो भारत की हरनाज कौर संधू बनी थी। 2000 में लारा दत्ता बनी थी। और अगर हम लोग बात करें पहली भारतीय महिला जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब जिसने जीता, वो कौन थी, तो सुष्मिता सेन थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके, मेरे चैनल के बारे में ध्यान रखना। और हम इस वीकली करंट अफेयर के सेशंस में ये चाहते हैं आपसे, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर करो, और सबको ये सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलना। ध्यान रखना, मेरे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे
हम यहाँ पे लाइव सेशंस को बढ़ाने वाले हैं और ये जो प्रीमियर वीडियोस आ रही हैं, इस प्रीमियर वीडियोस को यहीं पे रोकेंगे और अब हम लाइव सेशंस लेकर आएंगे, जिसमें हम और भी ज़्यादा ध्यान रखना, अगर हम लोग देखें टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स को इसमें रिलेट करेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब्जेक्ट भी हम इसमें इन्विट करने वाले हैं। हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी के निर्मित पैगंबरों के संरक्षण के लिए $250,000 देने की घोषणा की है? तो किसने? तो अमेरिका ने। हाल ही में, ध्यान रखना, हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी के मकबरों के संरक्षण के लिए $250,000 देने की यह घोषणा की है। यह ध्यान रखना, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरिकी राजदूत कोष द्वारा समर्पित या हैदराबाद की वाणिज्य दूतावास द्वारा वित्त पोषित 5वीं ऐसी संरक्षण परियोजना है जहां पे आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर परियोजना लागू करने वाला है। आप ध्यान रखना, क्वेड शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो टोक्यो में। हाल ही में किस माउंट एवरेस्ट का विश्व सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो नेट जियो ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैविक दिवस कब मनाया जाता है? तो जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो निखत जरीन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO, जिसे हम लोग नाम देते हैं, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें के द्वारा विदेशी देश में असाइनमेंट पर पहला महिला ऑफिसर कप्तान सुरभि जोखमाल को तैनात किया गया है। सुरभि जोखमाल को तैनात किया गया है, वो कहाँ पे? तो भूटान में। भूटान में इन्हें तैनात किया गया है, ध्यान रखना। BRO की स्थापना जो है ना, ध्यान रखना, जिसे हम लोग सीमा सड़क संगठन के नाम से जानते हैं, सीमा सड़क संगठन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह संगठन देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अभी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जो सुरभि जोखमाल है, ये ध्यान रखना, पहली सीमा सड़क संगठन द्वारा विदेश में असाइनमेंट होने वाली ये पहली अफसर बन गई हैं। किस देश में? तो ये भी याद रखना, भूटान में। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो कैम्पबेल को। हाल ही में पहले बंगाल अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को। मुख्य चुनाव आयुक्त किससे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। संविधान साक्षरता अभियान जारी रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। तो केरल के कोल्लम में एक आयोजन किया गया है, जिस आयोजन में वहाँ पे सभी गांव ग्रामीण वासी के लोगों को, आप समझना कि ये जो हमारा संविधान है उससे रिलेटेड जानकारी दी जाएगी, जिसमें अगर हम लोग बात करें 7 लाख से अधिक परिवारों को शिक्षित किया जाएगा, जो कि 14 अगस्त तक आधी रात तक ये पूरी करने की घोषणा की गई है। मैरकॉम के अनुसार गीगावाट और क्षमता के पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 26वें बार फतेह विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किम रीता ने। 5वें आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मंडला, यानी ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर सिंधिया को ये विश्व खाद्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ठीक है भाई। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे फैक्ट समझने वाले हैं, वो फैक्ट है अगला क्वेश्चन जिसे हम लोग समझने वाले हैं। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मॉग पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आपने ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, स्टार्टअप एक पहले से ही पोर्टल है जिसके तहत अगर हम लोग बात करें, गरीब लोगों को सरकार के द्वारा मदद दी जाती है और नए नए स्टार्टअप करने में उनकी हेल्प की जाती है। तो उसी स्टार्टअप पोर्टल के थ्रू एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया गया मॉग। और केंद्र सरकार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये मॉग की शुरुआत की गई है। मॉग पोर्टल जो है ये लॉन्च कर दिया गया है। ये पोर्टल लोगों को एक सफल स्टार्टअप बनाने में उनकी आसान राह करने में मदद करेगा, साथ ही इसके बेहतर स्टार्टअप खोलने में मदद भी मिल सकती है। भारत ने किसे हराकर थॉमस कप जीता? तो इंडोनेशिया को। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? फ्रांसिस कैरे को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया? तो चेक गणराज्य को। टेम्पलन पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? फ्रेंच विजिल।
भैया आप ध्यान रखना, थोड़ा हम इसको स्टार्ट जल्दी 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 इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। रीज़न वो है कि भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम टाइम में कवर अप करने हैं, और इसी वजह से हमने ये पिकअप बना रखी है। अगर आपको कोई चीज़ समझने में कोई आपत्ति कोई दिक्कत होती है तो आप ध्यान रखना, आप डेली बेसिस पे मैंने करंट अफेयर्स की वीडियोस डाल रखी हैं, आप डेली बेसिस पे इसे देख लीजिएगा, और डेली बेसिस पे आपको विद डिटेल विद फैक्ट विद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसमें स्पीड बढ़ाई हुई है, और बहुत बहुत हमने मार्जिन कम रखा है, जैसे कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप कर सकें। ठीक है भाई, तो जैसा कि आपको मालूम है ये हम थर्ड वीक करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आती है, और पसंद आने के बाद ही मैं ये कहता हूँ आप इसे शेयर करना, ध्यान रखना। ठीक है भाई, और जो नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि मेरा लक्ष्य है कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, जो कि होने ही वाले हैं आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से, तो उसके बाद हमारे को यानी मुझे लाइव सेशंस करने का या लाइव स्ट्रीमिंग करने की वो अलाउंस मिल जाएगी यूट्यूब के थ्रू। उसके बाद ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें हम डेली, जैसे मैंने अभी इसमें करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है, तो मैं और भी सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करूंगा। जैसे अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री, अगर हम लोग बात करें पॉलिटी, तो इनसे रिलेटेड जो भी हमारा जीएस है, मतलब ये समझ लीजिए कि जीएस की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा आपको, किसी भी प्रकार से जीएस में नहीं रहने दूंगा मैं। जीएस के क्वेश्चंस आपके मैं पक्के करवाऊंगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, और करंट अफेयर तो मैं अभी लगा ही हुआ हूँ। तो जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा मेरे लिए मेहनत करें। मेहनत क्या करना है आपको, बस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, इसे ज़रूर से ज़रूर अपने ग्रुप में डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने में मदद करें बस। इसके बाद हम लाइव सेशंस लेकर आएंगे, जिससे कि आपको भी हेल्प हो और मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाए, और इससे मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है जब मेरे वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया गया है? तो स्काई वॉक, ये जो आप देख रहे हैं इस इमेज, इसका नाम क्या रखा गया? स्काई वॉक। ये जो स्काई वॉक है, इसका उपयोग रक्षा, चिकित्सा अनुप्रयोग में अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। आप ध्यान रखना, यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति से 100 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 से 15 मिनट में पूरी कर सकता है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं टेस्ट 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ किया। यह परियोजना संस्थान नेतृत्व द्वारा विकसित किया गया। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर मानिक शाह को। हाल ही में अगर हम लोग समझें तो आप ध्यान रखना कि इस भारत के भू स्थानिक परितंत्र के नवाचार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियोस्पेशियल हैकथॉन लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने 14 जनवरी 2023 को भारत के भू स्थानिक परितंत्र के नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियोस्पेशियल हैकथॉन को लॉन्च किया। यह सार्वजनिक और निजी भू स्थानिक क्षेत्रों के लिए भी साझेदारी को बढ़ावा देगा। 10 मार्च 2023 को यह समाप्त हो जाएगा, और इससे दो तरह की चुनौतियां होगी, एक रिसर्च चैलेंज और एक स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है भाई। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो ओपन। हाल ही में किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 का खिताब जीता? केरल ने। IWF जूनियर विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बन गई है? तो हर्षिता गरुड़। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक 2023 तक वार्षिक विश्व आर्थिक मंच, यानी ध्यान रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा किया जाएगा। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक, ये कहाँ पे? तो दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है भाई।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आई होप आपको इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। बट शर्तें आपसे ये है कि आप इसको सही से वीडियो को सही से देखिएगा, सही से इस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए, और जिसे सिलेक्शन चाहिए उसे तो ये ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बाकी आपको टाइम पास करना है तो वो अलग बात है, फिर मैं कुछ आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो ये नेपाल के साथ, ध्यान रखना। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत गौरव डिलक्स पर्यटन एसी पर्यटन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ये एक मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखना। तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सी ट्रेन चलाई जाने की बात की गई है, तो आपको बस ये याद ध्यान रखना, उसका नाम क्या है, भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन को चलाने की बात की गई है। हाल ही में भारत किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 1250 खुराक देने वाला है, तो क्यूबा को देने वाला है। भारत 15 जनवरी 2023 को पेंटावेलेंट की ये 12,500 की खुराक देने वाला है। पेंटावेलेंट टीका बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाएगा। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हिब से सुरक्षित रखने के लिए ये कार्य करता है, और इसी वजह से हमने क्यूबा में फैल रही बीमारियों को कम करने के लिए ये टीकों को उसे देने की बात की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजकीयों प्रशिक्षण के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो पनामा। भारत और पनामा राजकीयों के प्रशिक्षण के सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पनामा की विदेश मंत्री जेनेना तेवाने मैकोमो के साथ इंदौर में ये द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों ने काफ़ी व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल क्षमता निर्माता, अंतरिक्ष सहयोग और काउंसलर जैसे मुद्दों पर कवर करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधियों को व्यापक समीक्षा की, और दोनों पक्षों ने मंच पर खूब चर्चा की इस बारे में, ठीक है, जिसके तहत भारत और पनामा के बीच में ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसाइड की गई, जो कि उनकी हेल्प करने वाला है आने वाले जितने भी फैक्ट्स हम लोग समझेंगे उन सभी में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने हैं। हाल ही में आर्मेनिया ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो उसका नाम क्या है, नीलाक्षी शाह सिन्हा। नीलाक्षी शाह सिन्हा। नीलाक्षी शाह सिन्हा की बात की जाए तो इन्हें हाल ही में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आर्मेनिया रिसेंटली अपॉइंट किया गया, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। आई होप आपको यहाँ पे लाइव सेशन ज्वाइन करके आप काफ़ी एंजॉय कर पा रहे होंगे। ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर का सेशन है, चूँकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। जल्लीकट्टू, ये आपको बहुत याद रखना है। जल्लीकट्टू ये जो खेल है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु से संबंधित है, जिसकी हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मूर्ति ने, पी मूर्ति ने ये हरी झंडी दिखाते हुए इस खेल की प्रतियोगिता को आरंभ करने की घोषणा कर दी गई थी। भारत द्वारा किस देश के साथ नौसेना यानी भारत और किस देश के साथ वरुण द्विपक्षीय का 21वां संस्करण संपूर्ण किया गया, तो फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस के बीच जब भी कभी, ध्यान रखना, कोई द्विपक्षीय समझौता होता है नौसेना के बीच, तो उसका नाम क्या होता है, वरुण। और इस वरुण का ये कौन सा 21वां संस्करण है, कौन सा 21st संस्करण है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। 16 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट होने वाला है, 16 से लेकर 20 जनवरी तक, यानी 5 दिनों तक ये इसका आयोजन किया जाना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है, तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश इसके साथ ही ये 5th ऐसा राज्य बन गया है जिसने की पुरानी योजनाओं को दोबारा से री इन्वेंट करने के लिए या री इन्वेंस करने के लिए यहाँ पे घोषणा की है। हिमाचल 20 साल के बाद इस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला राज्य बन गया है। 20 साल के बाद इस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला राज्य बन गया है हिमाचल। और हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जिसने ये कार्य किया है। अगर हम लोग समझें
तो आप ध्यान रखना, हिमाचल जो है ऐसा करने वाला 5वां राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? 5वां राज्य है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आई होप आपको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में किस कंपनी ने वीमेन आईपीएल की मीडिया राइट्स हासिल की है? तो यानी वो कौन सा चैनल है भाई, जल्दी बताओ, जिसने वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ये वाईकॉम 18 चैनल है। ये आपके सामने इमेज भी बनी हुई है। वाईकॉम 18 चैनल की बात की जाए तो अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें वुमेन्स आईपीएल मैचेस को, ये यहाँ पे दिखाने वाला है। और ये एक न्यूज चैनल है जिसमें कि इसने डिजिटल और टीवी में दिखाए जाने के राइट्स इसने हाल ही में खरीद लिए हैं। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को किसने अधिसूचित किया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा हाल ही में एक नया पैमाना सूचित किया गया जिसको नाम दिया गया परख, जिसके तहत ये ध्यान रखना है वीकली, मंथली, और ये इस तरीके से स्टूडेंट्स के टेस्ट या उनके जीवन यापन को भी ध्यान रखना, बेसिकली उनकी एजुकेशंस को ये परख के नियामक मूल्यांकन के थ्रू इसकी पूर्ति की जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है ये परख किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में एसआई द्वारा 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की गई है? तो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग समझें तो 2 पुराने स्तूपों की यहाँ पे ध्यान रखना खोज की गई है, जो कि अगर हम लोग समझें जो कि 1200 साल पुराने हैं। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि 1200 साल 2 पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है, जो कि किस राज्य में की गई है? तो बिहार राज्य में। बिहार राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और वो स्तूप कितने पुराने हैं? तो 1200 साल पुराने। ठीक है भाई, तो आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो ध्यान रखना कौन है? पंकज कुमार सिंह। ये रिटायर्ड बीएसएफ के चीफ है, जिन्हें अगर हम लोग देखें तो हाल ही में अपॉइंट किया गया है पंकज कुमार सिंह को एज अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी के रूप में इन्हें, यानी एज ए डेप्यूटी एनएसए के रूप में इसे ज्वाइन किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी नीति सुरक्षा वार्ता का 5वां संस्करण सियोल में आयोजित किया गया। सियोल यानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया में, ध्यान रखना। ये इसका 5th एडिशन था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक रोजगार की ग्रोथ कितनी फीसदी रहने वाली है? तो वैश्विक स्तर पर जो ग्रोथ रहने वाली है वो ध्यान रखना 1% रहने वाली है। और ये 2023 की बात की है, यानी 2022 की बात करें तो 2022 में इन्होंने घोषणा की थी कि ये ग्रोथ कितनी 2% रहने वाली है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसे यह रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, जो रोजगार की ग्रोथ से संबंधित जानकारी देगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, अच्छा अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए, आप सबके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल नेशनल लेबर डे। तो आप सबको ये बताना है इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम लोग एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ध्यान रखना रेस्पॉन्स। तो आप ध्यान रखना प्रतिवर्ष 19 जनवरी 2023 को अगर हम लोग बात करें नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये ध्यान रखना 19 जनवरी 2023 से इसकी घोषणा की गई है, और इसी दिन हम इस डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम आपदा सेवा सदैव सर्वत्र के रूप में भी हम जानते हैं। तो ध्यान रखना आपदा सेवा सर्वत्र यानी सदैव के रूप में भी हम इसे जानते हैं। अगर हम कुछ बेसिक से फैक्ट जानने की कोशिश करें तो ध्यान रखना है इस वर्ष 2023 को एनडीआरएफ ने अपना 18वां संस्करण पूरा किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसकी स्थापना 2006 में की गई, यानी 2006 से हमने इस डे को सेलिब्रेट करने की बात करी। ठीक है, एनडीआरएफ प्रतिवर्ष 19 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसका गठन 2006 में हुआ था। इस बार हमने जो है इसका 18वां संस्करण की स्थापना की। एनडीआरएफ कर्मियों को दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों को के उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस की साथ भागीदारी की है? तो ध्यान रखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में, अगर हम बात करें, गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है, जिसके तहत ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसने 150 ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें कितने, तो 150 एरोस्पेस देने की बात की है। ठीक है, जिसके तहत किसानों को ये ऋण के तहत ये एरोस्पेस मिलने की बात की गई है और ये किसानों को मदद करने वाला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो एज अ लोन देगा। और किसानों में ये जो गरुड़ एरोस्पेस है, अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये ध्यान रखना है, इसका काम क्या है, तो इसका काम है ड्रोन बनाना। इसका काम क्या है, तो इसका काम है ड्रोन बनाना। ये ड्रोन बनाने का काम करता है और ये सस्ते में ड्रोन बनाता है। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, आपने सुना होगा कि MS धोनी के द्वारा एक ड्रोन लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या रखा गया था, ड्रोनी। तो वो ड्रोन भी किसके द्वारा, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया था। बस उसे लॉन्च किसने किया था, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो धोनी के द्वारा। तो धोनी का इन्वेस्टमेंट है इस गरुड़ा एरोस्पेस में, और इस गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा ही 150 ड्रोन बनाए जाने हैं। और उन 150 ड्रोन के लिए जो पैसे होंगे, यानी एज अ लोन, किसानों को पैसा कौन देगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ इनका करार हुआ है। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023, संघाई संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जानी है, कि अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जा रही है? तो इस बार ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें SCO की, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। भारत इसका मेंबर 2017 में बना था। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इसमें कुल मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुल मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 8 मेंबर ऑफ कंट्री हैं, जिसे SCO के नाम से जानते हैं। पहले ये SCO नहीं, बल्कि ये ध्यान रखना संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये वो 5 देश हैं जो इसके अंदर शामिल थे जिस वक्त इसे 1996 में, आप ध्यान रखना, 1996 में इस ग्रुप की स्थापना की गई थी और उसका नाम क्या था, संघाई 5। 2001 में ध्यान रखना इसके नाम को चेंज कर दिया गया और नाम को चेंज करके SCO के नाम से इसे बताया गया, या ध्यान रखना संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे बोला गया, क्योंकि इसमें एक नया देश शामिल हुआ जिसका नाम क्या था, उज्बेकिस्तान। इसके बाद ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, इसमें 2 नए देश शामिल हुए, इंडिया और पाकिस्तान। ध्यान रखना 17 और 18 में, 17 में इंडिया, 18 में पाकिस्तान इसमें शामिल हुए। और आज इसमें जो कुल देश हैं वो कितने हैं, तो 8। तो अगर आपसे पूछा जाए SCO, यानी आप ध्यान रखना कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो आप ध्यान रखना इसका जवाब दोगे 2001 में इसका संघाई कॉरपोरेशन के ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा। और बेसिकली इसमें भारत कब शामिल हुआ, 2017 में। और 2023 की अध्यक्षता इसकी कौन करने वाला है, तो भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है SCO की। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखना बीजिंग में। कहाँ पर, तो बीजिंग में। हाल ही में रचित एक आत्मकथा ओरन वेशनाथिन्ते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो के वेणु, जिनकी इस बुक में अपनी खुद की आत्मकथा इन्होंने, जिसको नाम क्या दिया है, ओरन वेशनाथिन्ते कथा के रूप में नाम दिया है, और ये पहले फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ध्यान रखना क्या पूछेगा आपके एग्जाम में, हाल ही में वो कौन सा देश है जो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, तो वो देश है, ध्यान रखना, रूस। अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान रखना चाइना, USA, UAE के अलावा ये चौथा देश ऐसा बन गया है जो भारत के साथ बड़ी मात्रा में क्या करने वाला है, व्यापारिक भागीदारी करने वाला है। क्यों, क्योंकि भारत इसके साथ, ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल एवं खाद की खरीद कर रहा है, जिसके तहत ये भारत रूस से व्यापार करने वाला चौथा सबसे बड़ा भागीदार देश बन गया है। ठीक है भाई। हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आप ध्यान रखना वनडे में दोहरा
हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। शुभमन गिल की बात की जाए तो शुभमन गिल, ध्यान रखना, वनडे में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए, यानी खिलाड़ी बन गए। तो आप एक चीज आप समझना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या था, तो शुभमन गिल। लेकिन अगर वो पूछे सबसे कम बॉल में, सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर कौन बन गए, तो ध्यान रखना 126 बॉल में हाल ही में ईशान किशन की बात की जाए, ईशान किशन की बात की जाए तो इन्होंने भी दोहरा शतक लगाया था, जो 2022 में दिसंबर में लगाया था। ध्यान रखना, दिसंबर में जिसके लिए उन्होंने केवल और केवल 126 बॉल का सामना किया था। और शुभमन गिल ने जस्ट, अगर हम लोग बात करें उसके 10-12 दिन के बाद ही, शुभमन गिल 15 दिन के बाद ही, ध्यान रखना, इन्होंने भी दोहरा शतक लगाया। लेकिन ये सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक अगर हम लोग बात करें तो कितने भारतीयों ने दोहरा शतक लगाया? सबसे पहले ये कारनामा सचिन तेंदुलकर ने किया था, उसके बाद सहवाग ने, उसके बाद ध्यान रखना रोहित शर्मा के बाद ये ईशान किशन, और अब ये पांचवें भारतीय बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। वो कौन है? तो शुभमन गिल। ये पांचवें भारतीय बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2027 के अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनी को शीर्ष 3 स्थान में जगह मिली है? तो ध्यान रखना टीसीएस और इन्फोसिस दूसरे और तीसरे नंबर के पायदान पर बने हुए हैं, जबकि पिछले 5 साल में लगातार पहले पायदान पर इस आईटी कंपनियों में एसेंचर लगातार, ध्यान रखना, 5वें साल भी शीर्ष स्थान पर ही बनी रही है। तो ब्रांड फाइनेंस, जो कि ब्रिटेन की, यूके की एक फाइनेंस एजेंसी, जिसके द्वारा अभी हाल ही में ब्रांड सूची में अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनियों को शीर्ष 3 में जगह मिली है, तो ध्यान रखना पहले नंबर पे एसेंचर, दूसरे नंबर पे टीसीएस और इन्फोसिस को जगह मिली है। इसे कौन? तो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है, सूची जारी की जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना प्रवीण कुमार को। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, ध्यान रखना, डायरेक्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। और इसकी स्थापना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना, फैक्ट याद रखने। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में मानवता की सेवा के लिए शीर्ष बहरीन नागरिकता पुरस्कार ISA पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर संदूक रोडत हैं, जो कि एक नेपाली डॉक्टर है। संदूक रोडत की बात की जाए तो इन्हें, ध्यान रखना, दृष्टि का देवता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग 1,20,000 ऐसे लोगों की मदद की है, यानी सस्ते दामों में उनके ऑपरेशन आंख को करवाया है, जो, ध्यान रखना, अपने आंख को खो सकते थे अगर उनके सही समय पर मदद ना की जाती। डॉक्टर संदूक को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार और भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट के साथ भी, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ये इनको सम्मान दिया जा चुका है, दिया गया है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम ध्यान रखना ये पढ़ने वाले हैं, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के मनीष तिवारी, ध्यान रखना, ये एक बिजनेसमैन है जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी दिया जा चुका है। और ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत नेता नेल्सन मंडेला और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को भी ये सम्मान दिया जा चुका है। हाल ही में ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मनीष तिवारी कौन है? तो एक बिजनेसमैन है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण कोरिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित कर दी है? तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान को दक्षिण कोरिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित कर दी गई है। और इस वर्ल्ड बैंक की जारी रिपोर्ट के दौरान अगर हम लोग बात करें, इनकी आर्थिक वृद्धि दर केवल 1.7% ही रही है। महंगाई दर काफी ज्यादा बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे इसे उसका सामना करना पड़ा है, ध्यान रखना। भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल आपूर्ति करेगा? तो ध्यान रखना भारत और बांग्लादेश, इसके तहत ये 131 किलोमीटर की डीजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो भारत से बांग्लादेश तक जाएगी, जिसमें भारत में 5 किलोमीटर और बाकी की, ध्यान रखना, 126 किलोमीटर जो पाइपलाइन है वो कहाँ पे? बांग्लादेश में किया जाएगा। और यानी इस पाइपलाइन के द्वारा डीजल को एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत से, इसको तो बांग्लादेश को किया जाएगा, जिससे कि भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारत और बांग्लादेश की मैत्री, दोस्ती और इस संकल्पना में पूरी मदद मिलेगी। ठीक है भाई।
तो भाई ये जो सेशन हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना, हम लेकर आए हैं, आप सबके लिए लेकर आए हैं। ये हमारा वीकली करंट अफेयर था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, अगर ये इनको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये था हमारा आज का सेशन, यानी कि अगर हम लोग बात करें, ये थर्ड वीकली करंट अफेयर इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये क्या नाम है, तो एग्जाम्स नीति बाय राहुल सर। और आप ये अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जल्द से जल्द मेरे को 1000 सब्सक्राइबर की टारगेट को अचीव करना है, जिसके बाद ध्यान रखना आप सबके लिए मैं अन्य डिफरेंट टाइप्स के सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें हम और भी चीज़ें लेकर आएंगे, और लाइव सेशंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लाइव सेशंस अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है ये आपको मालूम ही है, ध्यान रखना। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे ये लाइव सेशंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वीकली करंट अफेयर था, जिसको आज हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इसी के साथ हम आज अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा आप सबके